खुदा के बुजुर्ग नाम की सिताइश हो। मैं छोटे छोटे जुमले बोलूंगा, आप साथ साथ ट्रांसलेट करें, ठीक है। खुदा के बुजुर्ग नाम की सिताइश हो Vi ärar dig, pappa Gud, कि आज खुदा ने हमें ये वक्त दिया है att vi har fått komma inför dig idag. कि हम उसकी सिताइश करें Att vi ska ära dig और उसके नाम को मुबारक कहें। och prisa dig. आज एक खास दिन है Idag är det en viktig dag, क्योंकि आज पहली दफा för idag är det första gången. हमने ये कोशिश शुरू की है। Vi ska försöka मेरी 20 साल की खिदमत के अंदर, att de här 20 åren som jag har tjänat Herren, जब मैं स्वीडन में खिदमत कर रहा हूँ, när jag har tjänat Herren här i Sverige, कि इस कलाम का जो मैं सुनाता हूँ att det ord som jag har delat, इसको स्वीडिश में तर्जुमा किया जाए, att vi ska översätta det på svenska. ताकि बच्चे जो हमारे साथ होते हैं Så att barnen som är födda här, और अजीज जो यहाँ पे आते हैं बाज़-औक़ात, och om vi får några gäster, वो कलाम की इन बातों को समझ सके। så att de ska kunna förstå ordet till fullo. जैसे आज हमारे दरमियान 2 बच्चे हैं Vi har idag 2 barn här idag. जो उर्दू को बहुत कम समझ सकते हैं, De förstår inte urdu helt och fullt. ईसाक और नेमिया, Isak och Nehemia. और खुदा का शुक्र करते हैं Och vi tackar dig Gud कि आज ईसाक और नेमिया जो है att idag Isak och Nehemia, वो कलाम की बातों को, att de kommer att förstå Guds ord. आमीन, वो खुदा के कलाम की बातों को समझ सकेंगे। सो जो मेरे सामने बात है Det jag vill dela idag, वो है कि जोसेफ की जिंदगी att Josefs liv कैसे मसीह के साथ तमसील या मुमासलत रखती है। är en förebild på Jesu liv. सो इसके लिए हवाला पढ़ा गया है Vi har läst ifrån Guds ord, पैदाइश की किताब, från första Mosebok, उसकी 37वां बाब 37 kapitel, 12 से 20 है। från 12 till 20. अगर आप इसे डिटेल से समझना चाहें Om ni vill förstå det i detalj, तो आप इस पूरे बाब को पढ़ सकते हैं। så läs hela kapitel. सो यहाँ पे आप याद रखें Kom ihåg, कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया när Adam och Eva hade syndat, तो उसके फौरन बाद direkt efter, खुदा ने hade Gud, उनको मुकाशफा अनायत दिया de fick en uppenbarelse ताकि वो खुदा की निजात के इंतजाम को समझ सके। att de skulle förstå Guds frälsningsplan. ना सिर्फ खुदा ने उनको ये मुकाशफा दिया, Inte bara att Gud uppenbarade detta för dem, बल्कि हजारों सालों में utan i alla tusentals år खुदा ने hade Gud बहुत सी चीजों, väldigt mycket, बहुत से कामों väldigt många verk, और बहुत से नबियों की नबूवत genom profeternas profetior, और बहुत सी शख्सियतों och många människor. के जरिए इस बात का पैगाम पहुंचाया Gud skickade detta bud genom många av sina profeter och många människor. कि मसीह आएगा, Att Jesus kommer att komma. कोई आएगा Någon ska komma ताकि बचा ले, som kommer vara en räddning, ताकि हमें छुड़ा ले, som ska befria oss, ताकि हमें जिंदगी बख्शे। att vi ska få liv. सो पैदाइश की किताब से Så från första Mosebok एक शख्स को देखेंगे ska vi läsa om en person जिसका नाम यूसुफ है, som heter Josef. कि कैसे वो मसीह की तस्वीर को पेश करता है। Hur han är en förebild på Kristus Jesus. यूसुफ की जिंदगी में जो कुछ हुआ Allt som hände i Josefs liv, वो मसीह, आने वाले मसीह की तस्वीर था। det är en förebild på den kommande Jesus. आमीन। Amen. सो पहली बात आप याद रखें Först, ni ska komma ihåg कि 37 बाब की 12 से 20 आयत में att kapitel 37 från 12 till 20 पैदाइश की किताब में से från första Mosebok, पहली बात जो हमें समझ आती है det vi förstår, कि यूसुफ अपने बाप याकूब के साथ रहता था att Josef han bodde med sin far Jakob, और उसके बाप ने यानी यूसुफ के बाप ने यूसुफ को उसके भाइयों के पास भेजा।
Och och Jakob skickade Josef till sina bröder. और यूसुफ ने रजामंदी जाहिर की, अपनी खुशी से वो इस काम के लिए राजी हो गया कि वो जाए. Och Josef han var beredd, han var villig att gå till sina bröder. और फिर हम पढ़ते हैं कि जो यूसुफ का बाप है उसने उसको कहा Sen kan vi läsa vidare. Jakob han sa till Josef कि जाके अपने भाइयों की खैरियत को दरियाफ्त कर. att gå och se om det står väl till med dina bröder. वहां पे लिखा है कि जाके अपने भाइयों की शालोम, जो अबरानी का लफ्ज है, वो पता कर. Han sa att gå och se om de är i frid. और ये जो लफ्ज है शालोम, अबरानी में सलामती, पीस जिसको कहते हैं, Ordet på hebreiska shalom, det betyder frid. तो खुदावन के बंदे ने, याकूब ने यूसुफ अपने बेटे को कहा कि जाके उनकी शालोम, सलामती को आप पता कर. Jakob skickade honom Josef för att han skulle se så att de var i frid. जब हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, När vi säger på engelska, hur är det med dig? तो अबरानी में इसको कहते हैं हाउ इज योर शालोम. Så säger man på hebreiska, hur är din shalom? तो उसने कहा कि जाके पता कर कि उनका शालोम, उनकी सलामती कैसी है. Han skickade för att veta om de hade frid. तो यूसुफ जो है वो खुशी से इस बात के लिए गया ताकि पता करे कि वो कैसे हैं. Och Josef var glad, han var villig, han var beredd, han gick glädjefullt. लेकिन जैसे ही भाइयों ने यूसुफ को देखा Men så fort hans bröder såg honom तो उन्होंने एक मंसूबा बनाना शुरू किया. så började de planera. यूसुफ के भाई खुश नहीं हुए उसको देख. Josefs bröder, de blev inte alls glada att se Josef. जैसे ही उन्होंने यूसुफ को देखा Så fort de såg Josef på avstånd वो नफरत से और हसद से भर गए så fylldes de av hat. और उन्होंने एक अलग मंसूबा बनाया. Och de planerade en annan plan. बजाय इसके कि अपने भाई को खुशी से मिलते, Istället för att de skulle möta sin bror med glädje. अपने हाथों को खोल के उसको जो है वेलकम कहते, Att de skulle öppna sina armar och krama honom. क्योंकि ये सबसे छोटा भाई है उनका. För han är yngst av alla. लेकिन उन्होंने बिल्कुल अलग से एक उल्टा मंसूबा उसके लिए Men बनाया. de gjorde helt tvärtom. उन्होंने जैसे ही उसको देखा Så fort de såg honom उन्होंने कहा कि हम इसको कत्ल कर दें. planerade de att vi ska döda honom. उन्होंने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया. De planerade att döda honom. उन्होंने उसको मार देने का मंसूबा Att बनाया. ta livet av honom. क्यों उन्होंने उसको मार देने का मंसूबा बनाया? Varför gjorde de det plan? क्योंकि वो अपने बाप का प्यारा बेटा था. För han var älskad av sin fader. उसका बाप उसको बहुत प्यार करता. Hans far älskade honom. उसका बाप किसी भी तौर से जो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी नुकसान पहुंचे. Hans far ville aldrig att han skulle fara illa. और उसके भाई इसको देखते थे. Och hans bröder såg detta. उसका भाइयों ने देखा कि इस भाई को, छोटे को, यूसुफ को बाप बहुत ज्यादा प्यार करता. Bröderna såg att pappa hade honom som favorit och älskade और honom. उसके लिए उसने एक खास किस्म के कपड़े भी सिलवाए. Och fadern hade låtit sy en livklädnad åt honom. और एक खास किस्म का रंगदार कोट जो है उसके लिए बनवाया. Det var en färggrann livklädnad. उस जमाने में På den tiden. रंगदार कपड़े पहनना Att ha färggranna kläder. ये जो है अमीर लोगों का काम होता है. Det var rikemans. ये बादशाहों का काम होता Det है. var kungar som kunde ha. तो इसलिए अगर कोई रंगदार कपड़े पहनता Så om någon hade färggranna kläder, तो लोग उसको खास देखते थे. då tittade folk på den. आज अगर आप किसी के कपड़े देखते हैं Idag om vi tittar på någon और आपको पता है कि ये कपड़े कौन से जो है वो ब्रांड के हैं om vi vet vilket märke det är और ये ब्रांड कितना महंगा है, och hur dyrt märket är, तो फिर आप खास गौर से देखते हैं. så tittar man ännu en gång på den और personen. अगर कोई साथ हो, Förlåt. अगर कोई साथ हो आपके, Om någon är med dig तो आप उसको जिक्र करते हैं. så börjar man prata om तुझे पता है कि ये क्या चीज इसने पहनी है? vet du vad han har på sig? इसकी जैकेट, Hans jacka, इसके जूते, hans skor. ये जो है कितने महंगे हैं. Vet du hur dyra de är? तो जब ये भाई उसके कोट को देखते Så när bröderna såg på hans livklädnad, तो वो जानते थे de visste कि ये जो कोट है att den här livklädnaden ये बहुत महंगा है. är väldigt dyr. ये जो है ये आम कोट नहीं है. Det var ingen vanlig livklädnad. किसी और भाई के पास ये कोट नहीं था. Ingen av bröderna hade fått det. उसके बाप ने पैसे जमा करके Hans far hade samlat ihop pengarna और उसने कोशिश करके och hade försökt.
अपने बेटे यूसुफ के लिए रंगदार कोट कबा जो है उसको बनवाया था. Han hade verkligen kämpat och samlat ihop pengarna och gjorde den här fina livklädnaden åt sin son. सो भाई जो है वो इस छोटे भाई से नफरत करते. Och de här bröderna, de hatade sin lillebror. और जब वो नजदीक आया När han kom nära, तो पहला काम जो उन्होंने किया, det första de gjorde, उन्होंने उसके कोट को उतार दिया. de slet av honom hans livklädnad. वो हैरान था Han blev häpen. क्योंकि ये क्या हो रहा है, Vad är det som händer? आज तक ऐसा नहीं हुआ था. Det hade aldrig hänt förr. उसके भाई उसको प्यार करते थे, Hans bröder älskade honom. और अगर वो नहीं भी करते थे Och även om de inte gjorde det, तो वो बाप के सामने दिखाते थे कि वो छोटे भाई यूसुफ को प्यार करते. så visade de inför sin far att de älskade honom. इसलिए छोटे भाई यूसुफ ने कभी इस चीज को फील नहीं किया था कि ये मुझसे नफरत करते हैं. Så Josef han visste aldrig att de hatade honom. लेकिन आज पहली दफा Men idag för första gången, अपने बाप से बहुत दूर långt ifrån sin far, वो अपने भाइयों से मिला, och han möter sina bröder. और पहली दफा Och första gången, आज वो अपने भाइयों के नफरत से भी मिला. och för första gången så får han möta sina bröders hat. वो ना सिर्फ वो अपने भाइयों से मिलने गया था, Han var ju där för att träffa sina bröder. वो उनके शालूम का पता करने गया था. Han var där för att se deras frid. लेकिन वो तो फ्री नहीं थे, De hade inte shalom. क्योंकि वो तो नफरत से भरे हुए थे. De var fyllda av hat. वो तो एक खास किस्म के हसद से भरे हुए थे. Det var en speciell typ av वो avundsjuka. तो इंतजार कर रहे थे De höll på och väntade på कि यूसुफ को वो अकेले मिले att de skulle möta Josef और ensam किसी तरह यूसुफ को मार डाले. och döda Josef. लेकिन आज तक ऐसा मौका नहीं आया था, Men det hade aldrig hänt. और आज ये मौका आ गया. Idag var det tillfälle. उन्होंने यूसुफ को अकेले देखा, De såg Josef ensam. उन्होंने यूसुफ को उसके बाप के बगैर देखा. De mötte Josef utan deras आज far. यूसुफ अपने बाप के बगैर अपने भाइयों के पास आया. Idag var Josef utan sin far. उन्होंने कहा यूसुफ फंस गया. Ja, nu har vi honom. वो इस बात से वाकिफ नहीं थे De visste inte कि यूसुफ का बाप तो उसके यूसुफ के साथ नहीं है, att Josefs far var inte med den. लेकिन यूसुफ के बाप का बाप यानी खुदा उसके साथ, Men Josefs fars far var med honom. और यूसुफ के बाप का बाप जो है वो खुदा है. Och Josefs fars var Gud. तो खुदा उसके साथ, Så Gud var med Josef. लेकिन भाई हसद और नफरत की वजह से खुदा को नहीं देख सकते. Men bröderna på grund av avundsjuka och hat, de kunde inte se Gud. और ये यूसुफ को जैसे उन्होंने देखा, Så fort de såg Josef, पहली चीज जो उन्होंने की, det första de gjorde, जब वो नजदीक आया när han kom तो nära, उन्होंने उसकी कबा उतार, de slet av honom hans क्योंकि livkläder. ये कबा उन्हें बहुत तकलीफ देती थी. För det stack i deras ögon. वो जो है उनको बहुत जो है वो याद दिलाती थी कि इसको वो बहुत ज्यादा प्यार किया जा रहा है. Den påminde hur mycket deras far älskade Josef. और जब वो कबा छीन रहे थे När de höll på att sleta av honom den और उसको उतार रहे थे, och höll på att tog av den. यूसुफ ने शुरू में रिएक्ट किया होगा Josef hade säkert reagerat. कि ये भाई क्या कर रहे हैं, Vad sysslar ni med? लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल गया Men inom kort så förstod han. कि ये वो भाई नहीं है जिनको मैं मिला करता, Det är inte bröder som jag har ये वो träffat. भाई नहीं है जिनको मैं बाप के सामने मिला Det करता, är inte de bröder som jag träffade inför min ये far. वो भाई हैं जो बाप के बाद इनकी असल चेहरा और असल हालत है. Det här är bröderna när de inte är i närheten av Gud, med min far. सो उन्होंने उसकी कबा को उतार लिया, Så de slet av honom hans livklädnad. और कबा को उतारने के बाद उन्होंने उसके लिए जो मंसूबा बनाया था Och när de hade slitit av honom hans livklädnad och det तो plan de उन्होंने hade, उसको जो है अमल में लाना शुरू किया. det plan de hade, det började de agera på. उन्होंने उसको उतार के कोट को उतार के När de hade tagit av livklädnaden, और उनका मंसूबा बनाया कि हम इसको भेड़ के खून में डुबोएंगे de planerade att vi ska doppa den livklädnaden i fårens blod और उसको हम जो है फाड़ देंगे och vi ska slita sönder den और फिर उसके बाप के पास ले जाएंगे och sen ska vi ta med den till pappa. और फिर बाप को कहेंगे Och sen ska vi säga till pappa, कि हमें लगता है ये तेरे छोटे बेटे यूसुफ के कपड़े हैं vi tror att det här är din yngste sons Josefs kläder. और ये जो है हमें रास्ते में मिले. Och vi har hittat den på vägen. जब भी आप गुनाह को प्लान करते हैं När vi planerar synd
और तो फिर आपको बहुत सी और गलत प्लान साथ करने पड़ते Då måste man planera många andra saker också. और उसके साथ आपको एक झूठ के साथ बहुत से झूठ बोलने पड़ते। Om vi har talat en lögn så måste vi ljuga många fler lögner. तो उन्होंने जाके बाप को जो है एक ऐसी कहानी सुनाई Så de kom till sin far och berättade en berättelse जो कि बिल्कुल झूठ के ऊपर थी। som var helt lögn. और वो जानते थे कि ये जो हम बता रहे हैं ये ऐसा नहीं है। Och de visste i sina hjärtan att det var lögn. तो उन्होंने अपने बाप को जब वो कपड़े दिखाए När de hade visat kläder för तो sin बाप far ने पहचान लिया, och fader, वो जान गया कि ये यूसुफ के कपड़े, han kände igen att det var उसको Josefs पता लग kläder. गया ये यूसुफ के कपड़े Han visste att det var Josefs kläder. और उसने उसकी हालत देखनी शुरू की। Och han såg på klädnaden. आपके बच्चे हैं, Ni har barn. आप सोच सकते हैं Ni kan अगर आपके fantisera. बच्चे का कोई कपड़ा आपको मिले Om ni hittar någon kläder और वो कपड़े के ऊपर आपको 100% पता हो ये मेरे बेटे का कपड़ा है och ni vet 100% att det är mitt barns और वो kläder जगह जगह से फटा हुआ हो och den är sliten और उस पर खून लगा हुआ och हो det är blod på den और आपको लगे कि वो मर गया है och ni förstår att han är क्योंकि död ये कपड़े जो है बहुत जगह से फटे हुए हैं för de här kläderna är slitna på और alla लग रहा है कि ställen. किसी जंगली जानवर ने फाड़े Och हैं। det känns som det är någon rådjur som har ये slitit जंगली i det. जानवर कोई भी नहीं था, Det är vilddjur, फिंस inte, det finns inte. लेकिन ये जंगली जानवर जो है उसके भाई ही जंगली जानवर बने हुए Men थे det var hans bröder som hade blivit vilddjur. जिन्होंने इसको इस कपड़ों की ये हालत की थी। Som hade sett till att det hade blivit. और जब बाप ने ये कपड़े देखे När far såg dessa kläder, तो इन कपड़ों को देख के när han såg dem, वो इमेजिन करने लगा, han började वो सोचने fantisera. लगा Han började कि tänka. मेरे बेटा का क्या हाल हुआ होगा। Och hur illa har han farit illa. वो बेटा जिसको वो बहुत प्यार करता है, Son som han älskade. वो बेटा है जो उसकी आंखों का तारा है, En son som han var hans favorit. वो बेटा है जो छोटा है, En son som är yngst. सोचता होगा मैंने क्यों उसको भेजा, Och han ångrade varför skickade jag honom. लेकिन उसको भेजना था उन भाइयों का पता करने के। Men han ville skicka han för att ta reda på brödernas. और इस भेजने की वजह से एक बड़े हादसे का शिकार हो गया उसका प्यारा बेटा Och han råkade illa ut på grund av detta. और वो सोचने लगा अपनी सोच में, Och han började tänka कपड़े को देख देख के när han såg på कि livkläderna. कैसे उन जंगली जानवरों ने Hur de här vilddjuren, उसके ऊपर गाड़ियां बनाई होंगी नोच नोच के अपने नाखूनों से, hur de hade rivit med sina klor på hans kropp. और कैसे उन्होंने अपने दांतों को उसके बदन में गाड़ा होगा, Och hur de hade bitit sönder hans lemmar. क्योंकि ऐसे निशान जो है उस कपड़े के ऊपर थे। För det var såna rivmärken på तो कलाम में लिखा livkläderna. है उसको तसल्ली नहीं होती थी Så han fann ingen tröst. और वो जो है ये सोच सोच के गम करने लगा, मातम करने लगा, रोने लगा। Han började gråta och han fann ingen, det fanns ingen tröst hos honom. और उसके बेटे उसको तसल्ली दे रहे हैं Och hans söner försökte trösta honom. क्योंकि वो तो जानते थे कि ऐसा नहीं है, För de visste att han inte var död. लेकिन उसका बाप जिसको तस्वीर दिखाई गई थी उसके कपड़ों के जरिए, Men den bilden de hade presenterat för fadern, वो बता रहे थे कि बहुत जुल्म किया गया है, किसी जंगली जानवर ने बड़े जुल्म के साथ उसके प्यारे बेटे को जो है मारा है। den visade att någon vilddjur hade varit väldigt obarmhärtig mot hans son. सो बाप जो है वो तसल्ली नहीं पा रहा। Och fadern han får ingen tröst. सो भाइयों के अंदर I जो bröderna. नफरत है, Den här avundsjuka hat. पहली बात तो उस लिबास की वजह से है Först och främst så är det för att han hade fått en sån dyr livklädnad. और फिर कलाम में लिखा है Och sen står det i ordet कि यूसुफ ने att Josef, अपने भाइयों को एक ख्वाब सुनाया han hade berättat en dröm för sina. और फिर एक और ख्वाब बताया, Och sen ännu en dröm. और जब वो ख्वाब बता रहा था, Och när han höll på och berättade den drömmen, वो कलाम जो ख्वाब में उसको मिला है, det tilltal som han hade fått i drömmen, तो ये कलाम की बातें, ये ख्वाब की बातें जब उन्हें पहुंची när de hörde allt berättas, तो उनके अंदर और भी नफरत पैदा हुई। då blev de ännu mer avundsjuka. क्योंकि वो यूसुफ छोटा भाई बड़े भाइयों को बता रहा था För den yngste höll på att tala om för de äldre bröderna कि वो बड़े भाई जो है उसको सिजदा करें att äldre bröder kommer att buga inför honom. और बड़े भाई जो है उसके सामने झुक जाएंगे। Och de kommer buga inför honom. और ये बात उनके लिए बड़ी जो है वो नफरत का सबब थी कि हम क्यों इसके सामने झुकें। Och på grund av det så börjar de hata honom för att varför ska vi buga det? ये तो हमारे बच्चों की तरह है, Han är som ett barn för oss. ठीक है, हम इसकी परवाह भी नहीं करते। Ja, vi bryr sig inte om हम तो honom. इसके साथ छोटा होते खेला करते थे। Vi brukade ju leka med honom. अब ये कलाम कर रहा है, Nu har han tilltal. बातें कर रहा है Han håller på att prata med oss. कि हम इसके सामने झुकें। Att vi ska buga inför honom. और वो सोचने लगे होंगे
Och de tänkte säkert कि इन कपड़ों की वजह से på grund av de här ये kläderna बाकी अपने आप को बादशाह समझने लगा att han har börjat tänka, han sitter på för höga hästar, han tror att han är något. और वो सोचने लगा कि मैं बाप की जगह पे शायद आ गया, Och han tror kanske att han är deras far. जैसे हम अपने बाप को मिलते हैं और उसके सामने झुकते हैं, Som när vi träffar vår far och bugar sig inför honom. तो शायद इस वजह से वो सोचने लगा हम इसके सामने भी झुकेंगे। Så tror han att han kanske är far och vi ska buga sig inför honom. और ये बात उनके लिए जो है वो बर्दाश्त करनी जो है वो मुश्किल हो गई। Och det kunde de inte ta. यूसुफ जो है Josef, अपने बाप का प्यारा बेटा है, älskad av sin far. यूसुफ जो है वो अपनी माँ का पहलौठा बेटा है, Han var den förstfödde för sin mor. और उसकी माँ का नाम राखल है, Hans mor hette Rakel. राखिल का पहला बच्चा है ये। Det är Rakels första barn. और याद रखें कि जो याकूब है, Och kom ihåg कि जो याकूब है, att Jakob, याकूब यानी इस्राइल जिसका नाम खुदा ने रखा, som Gud gav namnet Israel, उसका वो राखल को प्यार करता था, han älskade Rakel. और वो राखल के प्यार की वजह से उससे शादी करना चाहता था, Och på grund av det så ville han gifta sig med Rakel. लेकिन धोखे से, Men han blev lurad. और उस धोखे से लिया के साथ उसकी शादी कर दी गई राखल से पहले। Rakel hade en syster som hette Leia och hennes far giftes bort Leia med Jakob. तो इस तरह से जो याकूब है, Och på grund av det så blev याकूब की पहली बीवी लिया हुई, första frun blev Leia. और उसके बाद राखल से भी उसकी शादी कर दी। Och sen blev han gift med Rakel också. लेकिन याकूब तो राखल को प्यार करता और राखल से शादी करना चाहता था, Men han älskade bara Rakel och ville bara gifta sig med Rakel. लेकिन लिया से शादी के बाद Men efter att ha blivit bortgift med Leia राखल से भी शादी हो गई blev han gift med Rakel också. और उसकी फैमिली बन गई। Och så fick han familj. याकूब की सारी फैमिली Jakobs hela familj वो राखल के प्यार के ऊपर बेस करती, Rakels kärlek gör att hela familjen bestod. सो याकूब की सारी फैमिली राखल के प्यार की वजह से वजूद में आई, På grund av kärlek till Rakel så kom hela familjen till. और अब याकूब और राखल के प्यार की जो निशानी है, Och nu deras kärleksgåva वो यूसुफ की शक्ल में आया, kom som Josef. और यूसुफ पैदा हुआ, Och Josef föddes. और इसलिए जो उसका बाप है वो यूसुफ को बड़ा प्यार करता, Därför hade han Josef som sin favorit och älskade honom. और वो उसकी जो है बड़ी फिक्र करता, Och han var bekymrad om honom. और इसलिए उसने उसके लिए बहुत कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश की, Därför försökte han göra lite annorlunda för sin yngste son. और खुदा ने भी यूसुफ को चुना, Och Gud valde också Josef. क्योंकि यूसुफ एक जो है फरमाबरदार बेटा है, För han var en lydig son. और वो हुक्म मानता है, Han lydde. और वो झूठ नहीं बोलता, Han ljög aldrig. इसलिए खुदा की नजर में भी वो बहुत कीमती। Därför var han även värdefull i Guds ögon. और ये कलाम में लिखा है, Det står i Guds ord. यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली 10 आयतें आप पढ़े, Johannes evangeliet 1-10 kan vi läsa. और वहां पे आपको पता चलेगा कि यीशु जो है वो कलाम है, Där kan vi se att Jesus är ordet. और यीशु के वसीले और वजह से हम सब या पूरी कायनात तख्लीक में आई, Och hela skapelsen har kommit genom Jesus. और ये जो यूसुफ है, Och den här Josef जो राखल और याकूब के प्यार का निशान है, som är Rakel och Jakobs kärleksbarn. ये भी एक वजह है Det är också ett जो याकूब की पूरी फैमिली बनी है जब तो उसमें नजर आता है। han blev också ett grund för att deras kärleksfamilj har kommit till och blivit till. सो ये तो कहानी है जो हम सब जानते हैं, Den här berättelsen känner vi alla till. ये बहुत से बच्चे और बड़े इसके साथ वाकिफ हैं, Alla vuxna och barn känner till den. लेकिन इसमें मसीह की तस्वीर कहाँ है? Men hur kan vi se Jesus i detta? इसमें हम मसीह की तस्वीर को देखने की कोशिश करें। Vi ska försöka se Jesus i det här. पहली बात हमने देखी थी कि जो यूसुफ है वो अपने बाप के साथ था, Det första vi såg att Josef var med sin fader. और अगर आप यूहन्ना की इंजील 20 बाब और उसकी 21 आयत पढ़ें, Om vi läser Johannes evangeliet 20, vers 21. तो वहां पे आपको पता चलता है, मसीह कहता है Där kan vi se Jesus säger
कि मैं बाप की तरफ से आया। att jag har kommit ifrån Fadern. इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास आता, Innan jag kom till er मैं बाप के पास था, var jag hos Fadern. मैं बाप के साथ था, Jag var hos मैं Fadern. बाप के साथ रहता था। Jag bodde med Fadern. और इसराइलियों के लिए बात बड़ी मुश्किल हो गई सुननी। Och israeliterna, de hade väldigt svårt att ta till sig. वो ये सुन के नफरत से भरने लगे De blev också fyllda av hat. कि ये कह रहा है Vad säger han? कि मैं बाप के पास से आया। Att jag har kommit ifrån Fadern. फिर लिखा है कि यूसुफ जो है वो बाप ने यूसुफ को भाइयों के पास भेजा। Sen står det att Fadern skickade Josef till sina bröder. इसी तरह खुदा बाप ने Likaså har Gud यीशु को skickat till उसके भाइयों यानी इसराइलियों के पास भेजा। Likaså har Gud skickat Jesus till sina bröder israeliterna. और जब इसराइलियों के पास आया Och när han kom till israeliterna तो कलाम में मत्ती के इंजील के 15 बाब की 24 आयत में लिखा है så står det i Matteus evangeliet 15 och vers 24 24 में कि वो अपने भाइयों के पास आया att han kom till sina bröder और उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। men de tog inte emot honom. फिर कलाम में लिखा हमने पढ़ा है Sen står det i ordet कि वो रज़ा अपनी खुशी से इस बात को कबूल किया कि मैं भाइयों के पास जाऊं। Josef han var villig att gå till sina bröder. और यीशु ने भी रज़ामंदी से अपनी खुशी से इस बात को कबूल किया कि मैं जमीन पे जाऊंगा अपने भाइयों के पास जाऊं। Jesus var också villig. Han var glad. Han sa jag ska gå till mina bröder. फिर खुदा के कलाम में लिखा है Sen står det i Guds ord कि यूसुफ जो है att Josef उसको कहा गया कि जाके अपने भाइयों की सलामती का पता कर। att du ska ta reda på dina bröders frid. तो जब यीशु जमीन पे आया När Jesus kom till jorden, तो वो भी हमारी सलामती के लिए जमीन पे आया। han kom också för att ta हमारी reda på vår सलामती के लिए उस पे frid. कोड़े मारे गए। På grund av vår frid blev han slagen. हमारी सलामती के लिए वो कुचला गया। På grund av vår frid så blev han slagen. खुदा यीशु मसीह ने जब हमें भी भेजा När Jesus har skickat oss, तो उसने कहा कि जिस घर में जाओ då sa han i det hus ni kommer, वहां पे जाके उसकी सलामती चाहो। önskar dem frid. अगर वहां पे सलामती का फरजांद होगा Om det finns någon fridsman där तो सलामती ठहर जाएगी। så kommer eran frid att stanna där. ये बात आप लूका के इंजील Det kan ni läsa i Lukas evangelium 10 बाब की 5 और 6 आयत में पढ़ सकते। kapitel 10, 5-6. फिर कलाम में लिखा है कि जैसे ही भाइयों ने यूसुफ को देखा Sen står det att så fort bröderna såg Josef उन्होंने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया। började de planera att döda honom. और जब यीशु जमीन पे आया När Jesus kom till jorden, तो उसके भाइयों इसराइलियों ने भी hans bröder israeliterna, उन्होंने भी उसका कत्ल का मंसूबा बनाया। de planerade också att döda honom. उन्होंने कहा कि हम इसको मार डालें। De sa att vi ska döda honom. उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। De tog inte till sig honom. यूहन्ना के इंजील के पहले बाब की 11 आयत में ये लिखा है। I Johannes evangeliet första vers 11 kan vi läsa det. और उन्होंने कहा कि हम इसको मार डालेंगे। Och de sa vi ska döda honom. और मसीह बार-बार उनको कहता रहा कि तुम मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे हो। Och Jesus sa till dem om och om igen att ni planerar att döda mig. अगर आप यूहन्ना की इंजील का 8 बाब पढ़े पूरा Om vi läser hela Johannes evangeliet och kapitel 8, और वहां पे 5 दफा och där står det 5 gånger. कि मसीह उनको बता रहा है मुख्तलिफ तरीकों से कि तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश में हो। 5 gånger säger han till dem att ni håller på att planera att döda mig. और वो इस बात से बहरहाल इनकार कर रहे थे, Men de förnekade det. लेकिन दिल में वो इसी बात का इरादा किए हुए थे। Men det var vad som var i deras hjärta. और उसी चैप्टर में Och i samma kapitel, खूबसूरत बात ये है, det finns en vacker, मसीह उनको कह रहा है Jesus säger till dem, तुम मुझे मारना चाहते हो, ni vill döda mig. तुम मुझे मारने का मंसूबा बना रहे Ni हो, håller på att planera att döda mig. लेकिन मैं ये मंसूबा बनाया है Men jag har plan कि तुम जिंदगी पाओ att ni ska leva. और तुम अब तक कभी ना मरो। Och ni ska aldrig dö. इसराइली मारने का मंसूबा बना रहे हैं, Israeliterna vill döda honom. लेकिन मसीह उन्हें बचाने का मंसूबा बना Men रहा है। Jesus vill rädda dem. यूसुफ के भाई यूसुफ को मारने का मंसूबा बना रहे हैं, Josefs bröder vill döda honom. लेकिन उसी मंसूबे से खुदा उनको बचाने का मंसूबा बना रहा है। Men med samma plan så har Gud planerat att rädda dem. हम कोई भी गलत मंसूबा बनाएं, Vi kan planera felaktiga planer. हमारी जिंदगी में गलत मंसूबे आते हुए नजर आए, Även om vi har felaktiga planer i vårt liv. और अगर खुदा हमारी जिंदगी में है Men om Gud finns i vårt liv तो कलाम में लिखा है så står det i Guds ord कि वो बुराई में से भलाई को पैदा करता att han kan göra gott ur något ont. है।
तो इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, Därför behöver inte vi oroa oss. हमें रास्ते से खुदा के साथ चलना है, Vi ska bara gå पूरे raka दिल vägen से med खुदा Gud. के साथ चलना Av hela vårt hjärta. है, हमें अपने आप को पीछे नहीं करना। Vi ska inte backa. खुदा हमारी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, Gud kan göra något nytt för oss. हालात पर ना देखें, Se inte omkring dig. दूसरी चीजों पे ना देखें, Koncentrera dig inte på något annat. सिर्फ खुदा पे देखें। Se bara på Gud. आपके गिर्द क्या हो रहा है? Vad som händer runt omkring dig. आपको लगता है सब कुछ हमारे खिलाफ है, Ni tror att allt är emot mig. आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, Att det är väldigt stora problem. आपको लगता है मैं इसमें से निकल नहीं सकता। Ni tror att vi kan inte komma ur. याद रखें, Men kom ihåg, यूसुफ की तरह Josef उसके भाई उसको कत्ल करना चाह रहे som हैं, ville, hans उसके bröder भाई ville döda मारना चाह रहे honom. हैं, Ville döda honom. लेकिन खुदा उसको वहीं से एक नई कुदरत के साथ उठाना चाह रहा है, Men Gud vill resa honom där, direkt därifrån. क्योंकि वो खुदा से प्यार करता För att han älskar Gud. है, वो खुदा के साथ चलता है, Och han vandrar med Gud. उसकी जिंदगी में खुदा के लिए पहला दर्जा है। Han har Gud på sin första plats. तो हमारी जिंदगी में खुदा के लिए पहला दर्जा होना चाहिए। Vi ska ha Gud på första plats i våra liv. सो अगली बात जो हमने पढ़ी कलाम में कि यूसुफ जो है अपने बाप का प्यारा बेटा, Vi läste att Josef var älskad av sin far. मसीह के बारे में भी लिखा है, Det står så om Jesus också. आसमान से आवाज आई बपतिस्मे के वक्त När han höll på döptes så kom det en röst från himlen. कि ये मेरा प्यारा बेटा है Det här, min älskade son, जिससे मैं खुश हूँ। som jag har välbehag till. फिर एक दफा फिर आवाज आई, Sen hörde vi ännu en gång. ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूँ, Det här är min älskade son som jag är glad om. इसकी सुनो। Lyssna på honom. दूसरी दफा जब आवाज आई Den andra gången som rösten kom तो मैं वहां पे एडिशन हुई कि इसकी सुनो, så var det ännu en sak att lyssna på honom. क्योंकि लोग मसीह की सुन नहीं रहे थे। För folket lyssnade inte på Jesus. खुदा ने कहा कि इसकी सुननी है। Gud sa lyssna på honom. आज अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, Om vi vandrar idag med Gud, बाइबल पढ़ते हैं, läser Bibeln, दुआ करते हैं, ber, रोजा रखते हैं, fastar. लेकिन जो बाइबल में लिखा है, Men det som står i Bibeln, जो मसीह ने कहा है, det som Jesus har sagt, वो नहीं करते, om vi inte gör det, तो याद रखें कि हम कुछ भी नहीं करते। så kom ihåg att vi gör ingenting. हम अपने आप को खुश कर रहे Vi bara tillfredsställer oss हैं, हम själva. एक तसल्ली में रहना चाहते हैं। Det är en sken tillfredsställelse. आप उस तसल्ली में रह सकते हैं, Ni kan vara i den tillstånd. लेकिन बहुत जल्द 60, 70, 80 साल में ये तसल्ली खत्म हो जाएगी। Men inom 60-70 år så är det slut. फिर हमें खुदा के पास जाना है, Då ska vi möta Gud. तो वहां पे जो है याद रखें आप मुश्किल में आ जाएंगे। Då kommer vi hamna i knipa. वो किसी चीज को कबूल नहीं करेगा, Han kommer inte att acceptera något. क्योंकि मैंने उसके बेटे की आवाज नहीं सुनी। För jag lyssnade inte på hans sons röst. जो उसके बेटे ने मुझे लिख के दिया है, Det som hans son har skrivit. जमीन पे आके मुझे बताया है, Kom ner till jorden. मैंने वो Tala बात dit. नहीं मानी। Jag har inte gjort det. फिर कलाम में लिखा है, Sen står det i ordet उन्होंने यूसुफ की कबात चोगा उतार लिया। att de slet av honom hans livklädnad. जब मसीह को पकड़ा गया, När de tillfångatog Jesus यूहन्ना की इंजील i Johannes evangelium 19 बाब की 23 आयत, kapitel 19 och vers 23. और उन्होंने भी उसका चोगा उतार लिया। De slet också av Jesus livklädnad. उन्होंने सारे कपड़े उसके उतार लिए De tog av honom hans kläder. और उसके पे कुरा डाल के उनको बांट दिया। Och de lottade hans livklädnad och delade ut den. और कलाम में लिखा है Det står i Guds ord कि यूसुफ के कपड़ों को खून से भगो दिया गया, att de doppade hans livklädnad i blod. और यीशु जो है Och Jesus, वो भी उसका पूरा बदन खून में नहा गया। hela han blev doppad i blod. जैसे यूसुफ के बाप ने तस्वीर देखी यूसुफ के कपड़ों को देख के, Så som Josefs far såg i sitt huvud när han såg hans livklädnad. कि उसका बेटा किस कदर जख्मों से भर के खून में नहा गया होगा, Hur hans son blev illa behandlad. इसी तरह से यही तस्वीर यीशु पे ऐन उसी तरह से पूरी हुई। Jesus fick gå igenom samma sak. यीशु जो है वो पूरे तौर पे खून में नहा गया, Hans blod rann från huvudet till fötterna. कोड़े खाने से, Han fick piskrapp. ताज पहनने से, कांटों का ताज पहनने से, Han fick på huvudet हाथों और पांव में कील ठुकवाने से, और बहुत सी चीजें जो खुदाम यीशु मसीह के साथ उन्होंने पसली में भाला मारा, इन सारी चीजों से खुदाम यीशु मसीह के बदन से खून जारी हो गया।
De spikade honom i händerna och fötterna och de kastade i hans revben. और ये वही तस्वीर थी जो यूसुफ के बाप ने यूसुफ के कपड़ों को देख के सोची। Det var den bilden som Josefs far fick se när han fick se hans livklädnad. और कलाम में लिखा है कि जब यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया Det står i Bibeln att när Josef berättade för sina bröder कि ये कलाम जो ख्वाब की सूरत में उसको मिला था, att de här tilltal som han har fått genom drömmarna, तो वो उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। de tog inte till sig det. यीशु ने भी जब कलाम किया När Jesus kom och talade तो कलाम में लिखा है कि जो इस्राएली खास तौर पे उसके शागिर्द थे, så står det att speciellt hans lärjungar, वो कहने लगे कि हमें ये कलाम नागवार है, हम नहीं सुन सकते। de sa också att det tilltal är väldigt hårt. और उन्होंने ना सिर्फ ये कहा बल्कि कलाम में लिखा है कि वो यीशु को छोड़ के चले, Inte bara de sa det utan de lämnade Jesus. क्योंकि वो कलाम उनके लिए बड़ा सख्त था और वो उनके लिए काबिल नफरत था। För det ord som Jesus hade sagt, det var väldigt hårt för dem. तो ना सिर्फ ये सारी बातें यूसुफ और याकूब की जिंदगी में जो हो रही हैं, Inte bara det som hände i Josef och Jakobs liv, वो आम बातें हैं, det är vanliga saker. बल्कि वो नहीं जानते कि ये खास बातें हैं जो आने वाले मसीह की जिंदगी में होंगी। De visste inte att det här var väldigt viktiga saker som kommer även att hända i Jesus liv. तो यहाँ पे ना यूसुफ और जो याकूब है वो नहीं जानते एक और खास बात, Ännu en viktig sak som Josef och Jakob inte känner till. और खास तौर पे यूसुफ नहीं जानता, Och Josef känner inte till det. उसको शायद पूरे तौर पे इसका मुकाशफा नहीं था Han kanske inte har blivit uppenbarad om det här. कि आने वाला मसीह जो है उसके साथ वही कुछ होगा जो मेरे साथ हो रहा है। Att den kommande Kristus skulle också få uppleva detsamma som han har fått uppleva. उसके भाइयों ने मसीह को लिया Hans bröder tog Messias. और उन्होंने उसको और उन्होंने यूसुफ को Och de sa till Josef. उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया, De kastade honom i en brunn. उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। De kastade honom i en brunn. तो मसीह को भी Och likadant med Jesus. उसके भाई इस्राएलियों ने लिया Hans bröder israeliterna. और उसको उन्होंने कब्र में डाल दिया। De la honom i graven. जैसे यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, Liksom Josef blev slängd i brunnen. वैसे ही यीशु को कब्र में डाला गया। Likaså la man Jesus i en grav. और फिर थोड़ी देर के बाद यूसुफ को जो है उस गड्ढे में से निकाला गया। Sen tog man upp Josef efter en kort stund ur brunnen. यीशु भी 3 दिन के बाद जो है वो कब्र में से निकाला गया। Likaså Jesus uppstod från graven efter 3:e dagen. और हम जानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। Och vi vet att Jesus uppstod från de döda. उसी तरह जैसे यूसुफ जो है गड्ढे से बाहर निकाला गया, Liksom Josef togs upp ur brunnen. वो इस बात की निशानी थी कि मसीह भी उस गड्ढे में से, कब्र में से, उस गहरी जगह में से बाहर निकाला जाए। Det var ett tecken på att även Jesus kommer att komma upp ur graven. और यूसुफ जब गड्ढे से बाहर निकाला गया När Josef hade tagits upp तो ये ur उसकी brunnen. जिंदगी की स्टोरी का आखिर नहीं था। Det var inte slutet på hans livshistoria. उसकी जिंदगी का आखिर क्या था Vad var hans livs? कि वो जो है शाही इख्तियार के साथ जो है वो बादशाही महल में जाके बैठा। Att han skulle sitta i kungahuset. और यीशु की जिंदगी का आखिर क्या था? Och vad blev Jesus slut? ना सिर्फ मुर्दों में से जी उठा, Inte bara att han uppstod ifrån de döda, बल्कि वो बादशाहों के बादशाह की, utan han gick till konungarnas konung. बादशाहों के बादशाह के दाहिने हाथ पे शाही इख्तियार के साथ बैठा। Han sitter där på Guds högra sida. सो यूसुफ की जिंदगी जो है Så Josefs liv, वो मसीह, आने वाले मसीह की मसील और तमसील। det påminner oss om det är en förebild på Jesus Kristus. ताकि हमें हौसला मिले, Så att vi ska få, हम जान जाएं att vi ska veta, कि अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, om vi har det svårt i livet, मुसीबतें आती हैं, om परेशानियां आती हैं, vi är oroliga, इन सारी चीजों में अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं, om vi vandrar med Gud, फिक्र करने की जरूरत नहीं। vi behöver inte oroa सिर्फ oss. खुदा के साथ दुरुस्तगी और मजबूती से चलते हैं। Vandra bara med Gud på den raka vägen. खुदा बुराई में से भलाई को पैदा कर सकता Gud kan göra gott ur något ont. है। यूसुफ जो है कि लंबे अरसे तक इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सका होगा कि इसमें भलाई क्या है। Josef kanske inte förstod på lång tid vad gott kunde komma ur detta. मेरे भाइयों ने जुल्म किया है, Att de har varit så, de har behandlat honom illa, hans bröder.
मुझे मारा कूटा, De slog mig, मुझे बेच दिया, de sålde mig, मैं गुलाम बन गया, jag blev en slav. मैंने अपने मालिक की खिदमत की Jag har tjänat min herre. और उसने भी मेरे पे इल्जाम, उसकी बीवी ने मुझ पे इल्जाम लगाया Även hans fru talade illa om honom. और मुझे जेल में डाल दिया गया। Hon anklagade honom falskt. जेल में मैंने खिदमत की है, Han hamnade i finkan. लेकिन वहां भी लोगों ने मेरी टेक केयर नहीं की। Men ingen har varit min kompis även i fängelse. मैंने उनको कलाम सुनाया कि जाके बादशाह के हुजूर में याद करें मुझे। Jag har bett dem att de ska komma ihåg mig inför konungen. जेल में उनकी खिदमत की, Jag har tjänat dem i fängelse. उनके ख्वाबों की तफसीर की, Jag siade deras drömmar. लेकिन उन्होंने भी याद नहीं किया। Men de kom inte heller ihåg mig. वो इस चीज में हो सकता है परेशानी में से गुजरा हो, Han måste ha gått igenom väldigt svår tid. लेकिन खुदा उसके साथ। Men Gud var med honom. और जब वक्त आ गया När tiden var inne तो खुदा ने उसको वहां से निकाला। tog Gud ut honom ur हमें fängelset. खुदा के वक्त का इंतजार करना, Vi måste vänta på हमने Guds अपनी tid. कोशिश नहीं करनी, Vi ska inte försöka. हमने खुदा के प्लान में आना है। Vi ska komma in i Guds plan. अगर हम खुदा के प्लान में रहेंगे Om vi är i Guds plan तो हम सरफराजी पाएंगे। så kommer vi bli upphöjda. हमें वक्ती सरफराजी नहीं पानी, Vi ska inte ha tillfällig upphöjelse från Gud. हमें दुरुस्तगी से अबदी सरफराजी जो खुदा की तरफ से आती है वो लेनी है। Vi vill ha den eviga livet. सो यूसुफ का पैदा होना आना Så att Josef föddes और उसका एग्जॉर्ट होना और उसका बादशाह के महल तक पहुंचना, och att Josef föddes tills han kom till Egypten där i konungens hus. इन दोनों में मसीह की तमसील पाई जाती है। Vi kan se förebild på Jesus i bägge. यूसुफ की माँ राखल जो है वो बांझ थी, Josefs mor Rakel, hon kunde inte få barn. इसलिए यूसुफ जो है वो अपने माँ बाप की मर्जी से पैदा नहीं हुआ। Så Josef var inte född på grund av sina föräldrars vilja. यूसुफ जो है वो खुदा की मर्जी से पैदा, Han kom genom Guds vilja. वो उस वक्त पैदा हुआ जब खुदा चाहता था कि वो पैदा, Han föddes när Gud ville att han skulle और födas. मसीह भी उस वक्त पैदा हुआ Och Jesus föddes också जब खुदा का प्लान था कि वो दुनिया में। när det var Guds plan. इसलिए मुझे और आपको याद रखना है, Därför ska vi komma ihåg. हम सब के लिए खुदा के पास प्लान है। Gud har plan för var och en av oss. आप में से कोई भी खुदा के प्लान से बाहर नहीं, Ingen är utanför hans plan. जो यहाँ बैठे हैं चर्च में, Alla som sitter här i kyrkan idag ऑनलाइन सुन रहे हैं या सुनेंगे, eller lyssnar online. सबको ये जानना है कि हम सब खुदा के प्लान में हैं। Alla ska veta att vi är i Guds plan. हमें सिर्फ दुरुस्तगी से खुदा के साथ चलना Vi ska bara vandra rättfärdigt और उस पर भरोसा करना, och lita på Gud. और वो आपको वक्त पे सरफराज करे। Och när tiden är inne så kommer han att upphöja er. आमेन। Amen. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए Ska blunda और दुआ करेंगे। och så ska vi be. खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे बुजुर्ग नाम के लिए तेरी सिताइश करते हैं कि तूने हमें वक्त दिया है, बरकत दी है। मैं अपनी बहन अंबर के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आए खुदा हम आए खुदा एक दूसरे के लिए जो तेरे हजूर में बैठे हैं तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, मिन्नत करते हैं तेरी हजूरी और तेरी बरकत के दरवाजे हमेशा हमारी जिंदगी पे खुले रहे। बच्चों ने जो सुना है, बड़ों ने जो सुना है, हमें ताकत दे, तकवीयत दे कि हम तुझ तक एकदम दुरुस्तगी से पहुंच सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अंबर बहन, गॉड ब्लेस यू। अभी वक्त है कि हम इससे पहले कि इबादत को क्लोज करें, बेटी शाइनी जो है वो हमारे दरमियान है। पहले भी अनाउंस किया गया है कि जो शाइनी है वो आज इस विजिट का, मैं कहता हूँ स्वीडन में इस विजिट का जो 2 साल का विजिट था उसमें ये आखिरी संडे है, बल्कि आखिरी दिन है। कल वापस हमारी बेटी अबू धाबी चली जाएगी और इन 2 सालों में हमने बड़ी बरकत पाई है उसकी रफाकत से और यकीनन उसने भी बरकत पाई है आप सबकी रफाकत से।
उसको भी खोल दीजिए, मैंने उधर रखा है। तो हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए, अपनी बेटी की सारी उस कमिटमेंट के लिए जो वो खुदा के साथ रखती है। मैं देख रहा था कि जब भी चर्च होता है, दुआ होती है, नाइट प्रेयर होती है, फ्राइडे प्रेयर होती है, वो हमेशा कोशिश करती है कि वो खुदा के हुजूर में आए और बैठे। तो इसलिए जो है हम शाइनी के फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि उसका फ्यूचर हम देखते हैं कि वो खुदा से प्यार करने वाली है, और खुदा से प्यार करने वालों का फ्यूचर जो है वो खुदा के हाथ में होता है। सो बेटे, हम आपको खुदा के घर से दुआ देते हैं कि खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद की हजूरी हमेशा आपके साथ साथ रहे। वो तो आपसे अलग नहीं होगी, मेरी दुआ ये है कि आप कभी उससे अलग ना हो, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे, और यही हमारी सक्सेस की गारंटी है। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको सामने बुलाना चाहूंगा कि आप सामने आए, और मैं बहन रोजमेरी को साथ बुलाना चाहूंगा वो सामने आए, और हमने ये फूल और